गुड मॉर्निंग बच्चों। थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 और सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड का सेकंड वीडियो आएगा हमारे पास में। और आज अपना है भारत की जनसंख्या श्रृंखला के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन लिंगानुपात और नगरीकरण। क्या पढ़ेंगे अपन आज? लिंगानुपात या नगरीकरण। देखिए अपने पास जनसंख्या श्रृंखला में मैंने आपको कल भी कहा था कि जनसंख्या श्रृंखला के अंदर 15 बिंदु आते हैं जिनका अध्ययन अपन करते हैं। और वो कौन कौन से हैं मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत आयु वर्ग, लिंगानुपात, घनत्व, साक्षरता, जाति, धर्म, रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, रीति रिवाज और नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। अगर इन सब का हम अध्ययन करते हैं तो उसे जनसंख्या श्रृंखला के अंतर्गत रखा जाता है या कहा जाता है। यहाँ पर पढ़ना जाता है अपने पास जनसंख्या संदर्भ में बताइए तो ये लिखना है, जनसंख्या संगठन बताइए तो आपको ये लिखना है। ठीक है, ये 3 प्रश्न का जवाब एक ही है। कभी कभी क्या होता है जो मैंने शब्द बोले हैं वो शब्द दे देता है कि क्या आप जानते हैं आयु वर्ग और लिंगानुपात का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? जनसंख्या श्रृंखला के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इस बार कभी भी प्रश्न का उत्तर पूछ सकता है, उत्तर प्रश्न बनाकर पूछ जा सकता है। तो देखिए पहला अपने पास टॉपिक क्या है? नगरीकरण में बढ़ने के कारण कौन से हैं? नगरों में जनसंख्या बढ़ने के कारण कौन से हैं? अपन हिसाब लगाते हैं तो 1911 के अंदर, कब है? 1911 के अंदर नगरीकरण में जो जनसंख्या थी वो थी मात्र 10%। कितनी थी अपने पास? मात्र 10% जनसंख्या निवास करती थी पूरे नगरों के अंदर। कब करती थी? 1911 के अंदर। 1911 का समय बहुत पुराना समय अपने पास है। उस समय सबसे कम लोग नगरों में रहते थे और ज़्यादा लोग गाँव में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और 2011 के अंदर ये बढ़कर अभी वर्तमान में 31.20% लोग नगरों में निवास करते हैं। ये सब बढ़ने का कारण क्या है? लोग नगरों में क्यों जा रहे हैं, इसके कुछ कारण हैं जिन कारणों को अपन समझ लें। प्रश्न आ सकता है अपने पास नगरीकरण में जनसंख्या बढ़ने के कोई 5 कारण बताइए या कोई 3 कारण बताइए, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं अपन से। तो प्रश्न जवाब देंगे अपन क्या लिखेंगे? पहला अपने पास है नगरों में गाँव की अपेक्षा अधिक सुविधाएं होती हैं। नगरों के अंदर क्या है? अधिक सुविधा है गाँव की अपेक्षा। जैसे परिवहन की सुविधा अधिक है, संचार की सुविधा अधिक है, शिक्षा के क्षेत्र अधिक है। ये सभी सुविधाएं क्या है वहाँ पे ज़्यादा है, गाँव में भी कम है। वहाँ पे सड़क परिवहन की व्यवस्था भी नहीं है, लोग पैदल ही अपना कार्य पूरा संपन्न करते हैं और नगरों में रहने वाले लोग कई प्रकार के आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए सभी लोगों को नगरों की ओर बढ़ने का अवसर मिल रहा है। दूसरा अपने पास है नगरीय आकर्षण। नगर में और गांव में अंतर है। गांव के अंदर चाहते हो आपको खेती नजर आएंगे, लेकिन नगरों के अंदर आपको बड़ी बड़ी सड़कें नजर आएंगी, बड़े बड़े मॉल्स नजर आएंगे, सिनेमा हॉल नजर आएंगे। तो ये आकर्षण के केंद्र हैं। हम इनकी ओर अपना झुकाव लाते हैं, इनके ओर बढ़ते हैं, ये हमें अच्छे लगते हैं। यहाँ पर्यटन स्थल होते हैं, कई बार घूमने वाली जगह होती हैं, ये सब चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन सबको देखने के लिए या इनके आसपास रहने के लिए लोग उनके आसपास रहने लग जाते हैं। तो ये भी क्या है? नगर अपने को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंबर 3 देखिए, नगरों के अंदर शिक्षा का प्रसार अधिक होता है क्योंकि जितने भी विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होती है वो कहाँ होती है? नगरों में होती है, गाँव में तो होती नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति निम्न शिक्षा प्राप्त करने के बाद में नगरी की ओर आगे बढ़ता है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो बड़े शिक्षा के बड़े केंद्र हैं, विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल कॉलेज है, तकनीकी कॉलेज है, IIT कॉलेज है। ये सभी कॉलेज कहाँ मिलती है हम लोग को? नगरों की ओर मिलती है। इसलिए अधिकतर लोग शिक्षा पाने के लिए नगरों में आकर रहने लग जाते हैं। इसका देखिए अगला औद्योगिकरण। ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ प्राथमिक व्यवसाय होता है। कौन सा व्यवसाय होता है वहाँ पे? प्राथमिक व्यवसाय होता है। कितने काम है प्राथमिक व्यवसाय के? प्राथमिक व्यवसाय कितने काम है? 6 काम। कितने काम है? 6 काम है। कृषि करना, पशुपालन करना, खनन करना, संग्रह करना, ये पूरे 6 काम है। लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का कोई उद्योग नहीं है। और उद्योग कहाँ होता है? नगरों में होता है। तो औद्योगिक क्रियाएं जहाँ पर कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उद्योग कहते हैं। तो सभी औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं वो नगरों के आसपास ही पाई जाती हैं। और इनका नगरों के अंदर एक क्षेत्र होता है जिसे विशेष क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसको आप लिखा होगा इको इंडस्ट्री एरिया लिखा होता है उसके अंदर। जैसे
जब 17 नंबर है अपने पास है, इधर अपने विंध्याय का क्षेत्र है, ये पूरे इंडस्ट्री एरिया है, जितनी भी कंपनियां हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में स्थित रहती हैं। इससे इन क्षेत्रों के द्वारा नगरीकरण में रहने वाले लोगों को रोजगार मिल जाता है, काम मिल जाता है और उनकी अपनी दिनचर्या अच्छी निकाल सकते हैं, अच्छा जीविकोपार्जन कर सकते हैं। इसलिए इनके आसपास भी आपको ज़्यादा जनसंख्या लोग मिलेंगे और नगरीकरण मिलेगा। तीसरा है परिवहन। परिवहन की सुविधाएं भी अपने पास गाँव ज़्यादा होती है, नगरों में ज़्यादा होती हैं। परिवहन की सुविधा सबसे ज़्यादा बेहतर सुविधा होती है नगरों के अंदर। नगरों के अंदर परिवहन चालू हो जाता है द्वार से द्वार तक, गेट, डोर टू डोर। कौन सा जाता है? डोर टू डोर। डोर में क्या होता है? गेट। गेट से लेकर हम जहाँ जाना है उस गेट के सामने जाकर उतर सकते हैं। हमने घर पे फ़ोन किया, ओला वाला फ़ोन किया, गाड़ी अपने घर पे आ जाती है, अपने घर से लेती है, जहाँ जाना है वहाँ पर छोड़ती है अपन को। तो कौन सा हो गया अपने पास? डोर टू डोर। डोर टू डोर जो परिवहन होता है वो नगरों से प्रारंभ होता है। और परिवहन किसे कहते हैं बताइए जरा, कौन बताएगा? परिवहन किसे कहते हैं? सिर्फ परिवहन वो तो परिवहन साधन है, सिर्फ परिवहन किसे कहते हैं? माध्यम परिवहन साधन हो गया। मैं अपने एरोप्लेन गया तो वायु परिवहन हो गया। सिर्फ परिवहन किसे कहते हैं? तो देखिए सब पता हो, ये पता इसका कि व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होना। क्या होना? आवागमन होना। क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवहन। किसका परिवहन है ये कोई परिवहन नहीं है, सिर्फ व्यक्ति का, वस्तु का आवागमन हो रहा है। इसमें किसी का साधन का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो क्या लिखोगे? व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होना परिवहन कहलाएगा। और परिवहन 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है परिवहन? 4 प्रकार का परिवहन होता है। व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होना परिवहन कहलाएगा। ठीक है, सिर्फ परिवहन की ये परिभाषा है। व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होना क्या कहलाएगा? ये परिवहन कहलाएगा। अब परिवहन के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से हैं? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। कौन सा है? पाइपलाइन परिवहन। कितने प्रकार का हो गया? ये 4 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का परिवहन हो गया है। तो ये सुविधा कहाँ पाई जाती है? नगरों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नगरों में पाई जाती है। इन चारों प्रकार के परिवहन का उपयोग नगरों में ज़्यादा होता है, इसलिए जनसंख्या नगरों की ओर आगे बढ़ रही है। अगला देखिए संचार। संचार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संचार? वो तो संचार के साधन है मोबाइल। तो किसके द्वारा? किसके द्वारा? कौन सा माध्यम? तो देखिए इसमें देखिए संचार परिभाषा क्या होगी, तो ध्यान सुने रजनी और मैं सुनने बाद में करना बातें। तो देखो मैडम, संचार किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से। अब हमारे पास कोई नाम नहीं है, हमारे पास कुछ भी हो सकता है, रेडियो से लेकर टेलीविजन से लेकर कुछ भी हो सकता है अपने पास। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से व्यक्ति के वचनों का, विचारों का, वाक्यों का, शब्दों का आदान प्रदान होना क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संचार। क्या कहलाएगा? संचार। किसके द्वारा? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से शब्दों का, विचारों का, वाक्यों का, अपने व्यंग्यों का किसी भी प्रकार से आदान प्रदान होना क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा। संचार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से व्यक्ति के विचारों का, शब्दों का, वाक्यों का आदान प्रदान होना
क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा। संचार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा। तो संचार कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। कौन कौन सा होगा? व्यक्तिगत और सार्वजनिक। व्यक्तिगत और सार्वजनिक 2 प्रकार का होता है। एक तो वो जिसका बिल हम खुद भर रहे हैं, एक वो जो सबके लिए ओपन है। जैसे मोबाइल है, ये व्यक्तिगत है। टेलीफोन है, व्यक्तिगत है। ठीक है ना? इंटरनेट है, व्यक्तिगत है। फेसबुक है, व्यक्तिगत है। व्हाट्सएप है, व्यक्तिगत है। होता नहीं होता? ये सब व्यक्तिगत है। आपके मोबाइल से आप करोगे, मुझे नहीं करने दोगे, करने दोगे क्या? तो फिर कौन सा हो गया? व्यक्तिगत। एक समाचार पत्र है, सबके लिए है। टेलीविजन है, सबके लिए है। रेडियो है, सबके लिए है। तो ऐसे जो होते हैं ना, जो सबके लिए है, वो सार्वजनिक। जो किसी व्यक्ति, एक ही व्यक्ति इस्तेमाल करता है, उसका बिल वो अदा करता है, वो कहलाएगा व्यक्तिगत। तो संचार में प्रमुख समस्या दोनों के मैंने आपको बता दिए हैं, प्रकार बता दिए, वो बता दिए हैं। अब देखिए गैर कृषि कार्य। नगर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर गैर कृषि कार्य किए जाते हैं। कौन से काम करते हैं वहाँ पे? गैर मीन्स नहीं, कृषि मीन्स खेती। जहाँ खेती नहीं की जाती है वहाँ पर क्या काम होता है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम काम होता है। कहाँ पे? नगरों के अंदर। नगरों में प्राथमिक कार्य नहीं होता है। कौन से काम होते हैं वहाँ पे? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम कार्य होता है। अब देखिए लास्ट वाला है, नगरों के अंदर कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों की श्रृंखला अधिक है। लोग घर घर में छोटे मोटे उद्योग लगाकर अपनी आजीविका का कार्य करते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र को नगर कहते हैं। और धीरे धीरे जनसंख्या अब नगरों की ओर बढ़ रही है, क्योंकि नगर में अधिक रोजगार के अवसर होते हैं, अधिक चिकित्सा के अवसर होते हैं, अधिक शिक्षा के क्षेत्र होते हैं। इसलिए लोग नगरों की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर 2011 के हिसाब से 31.20% लोग नगरों में रहते हैं, जो हमारे इन सभी कार्यों में लगे हुए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक इसमें समस्या कोई? अब आ जाता है अपने पास दूसरा टॉपिक रहेगा। ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया आपके पास में, जनसंख्या संरचना वाला भाग हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसी जनसंख्या का दूसरा टॉपिक अपने पास है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात थोड़ा ध्यान समझना है ना। कुछ जो देते हैं आपको किसे कहते हैं, ये दोनों परिभाषा में आपको लिखाऊंगा। तीन नहीं है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वर्त उद्योग, तीनों पर लिखाऊंगा बोर्ड के ऊपर। अलग लिखाऊंगा, आगे लिखाऊंगा मैं ना, तीनों का अलग लिखाएंगे। अब देखिए दूसरे चैप्टर का सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे अपन, है ना, लिंगानुपात। इसको थोड़ा ध्यान समझना है। देखिए लिंगानुपात किसे कहते हैं? पहले इसकी परिभाषा, पहले क्या इसकी परिभाषा? 1000 पुरुषों पर पाए जाने वाली स्त्री की संख्या, उसे क्या बोलेंगे अपन? लिंगानुपात कहते हैं। या लिख सकते हैं 1000 अनुपात स्त्री की संख्या, ठीक ना। तो वो भी परिभाषा से जाएगी आपकी। तो देखिए ये होगी अपने पास परिभाषा, 1000 पुरुषों पर पाए जाने वाली स्त्री की संख्या को लिंगानुपात